9 जून 2024 एक ऐसा दिन जिसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस शायद कभी ना भुला पाए। टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट एक अनप्रिडिक्टेबल शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इंडिया के अगेंस्ट हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकेगी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग तो हमेशा से हमारे साथ रहा है और फिर वही हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इंडिया की एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े नाम, यानी नंबर 9 तक इंडिया का बैटिंग ऑर्डर था। एक ऐसी बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तान की बॉलिंग ने सिर्फ 119 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। यानी ये एक इस तरह की चीज थी कि आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप 3 दिन पहले यूएसए से हारते हैं, आपके बड़े बैटर्स जो है वो परफॉर्म नहीं करते, आपके बड़े बॉलर्स परफॉर्म नहीं करते, फिर 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा टर्न अराउंड होता है कि आप इंडिया जैसी वर्ल्ड बीटर टीम को जो है वो 119 पर ऑल आउट कर देते हैं। बाय मिड इनिंग्स एवरीवन वाज प्रीटी मच श्योर कि ये मैच 70% पाकिस्तान के हक में है और जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने कर दिया है, इंडिया को जितना मेंटली डेंट लगा इससे वो शायद रिकवर ना कर पाए। लेकिन उसके बाद एक और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की दास्तान पाकिस्तान ने रकम की कि 120 बॉल्स पर 120 चेस करना तो एक दूर की बात, आखिरी 6 ओवर्स में पाकिस्तान के बैटर्स 40 रन चेज नहीं कर पाए। यानी आज भी मैं अगर उस मैच के बारे में सोचूं तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो मोहम्मद रिजवान की बैटिंग है। 31 और 44, ये सब आप एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें, ठीक है। ये इस तरह का विकेट था न्यूयॉर्क का, जहां गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही थी, कोई गेंद जो है वो बैठ रहा है, कोई गेंद को ज़्यादा उछाल मिल रहा है, फिर आउटफील्ड बहुत स्लो थी, बॉल बाउंड्री की तरफ कैरी नहीं कर पा रही थी। ये सब चीज़ें एक तरफ, मोहम्मद रिजवान ने उस दिन जो बारी खेली, मुझे हरगिज़ उस पर कोई एतराज़ नहीं है, बट द वे मोहम्मद रिजवान गॉट आउट, ये इस तरह की एक चीज़ है कि मैं अगर कोसों मील दूर बैठ के, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के टीवी स्क्रीन पर ये देख के कह रहा हूँ कि अगर रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेकर आए हैं द लास्ट थ्रो इन द डाइस, उसकी वजह यह है कि उन्हें चाहिए विकेट। पाकिस्तान नीडेड 40 ऑफ 36 बॉल्स विद 6 विकेट्स इन हैंड। 6 पाकिस्तान के पास खिलाड़ी थे जिनमें इमाद थे, इफ्तिखार, शादाब, बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो है वो आमिर नीचे से बैटिंग कर सकते थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ, यानी पाकिस्तान के पास अच्छे खासे बैटर्स थे। तो आप जसप्रीत बुमराह को लेकर ही इसीलिए आया गया कि उन्हें चाहिए विकेट। और पहली बॉल पर जो मोहम्मद रिजवान ने किया, एक साल में मैं समझता हूं कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वो डिसमिसल याद आता है कि आप बुमराह को वो बिल्कुल वाइल्ड ब्लडेड अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हो जाते हैं। और फिर इस इनिंग्स में पाकिस्तान को जहां रिजवान ने गलत खेला, जहां बाबर गलत टाइम पे आउट हुए, जहां उस्मान खान ने स्लो बारी खेली, जहां इमाद वसीम जो है उनको भी बैटिंग में कोई इंटेंट, कोई जान नहीं दिखाई दी, प्रॉब्ली 15 ऑफ 23 उन्होंने किया। फिर इफ्तिखार अहमद मौका मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाए। अनदर वन ऑफ दोज इंस्टेंसेज इन द लास्ट 2-3 ईयर्स कि इफ्तिखार के पास चांस था कि वो पाकिस्तान को मैच जितवाएं। तो ये बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था जहां पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडियन टीम का वो मैच जीतना वाज अ प्योर स्ट्रोक ऑफ लक, लेकिन मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अ प्योर स्ट्रोक ऑफ लक। हो ही नहीं सकता कि एक बॉलर सिर्फ लक से 4 ओवर में 14 रन देकर 3 आउट करे। यानी दैट नाइट वाज अ स्पेशल शो फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं बड़ा कम होता है कि आप पाकिस्तान में और इंडिया में ये चीज़ देखें कि एक दूसरे की टीम को अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि दैट नाइट वाज अ शो ऑफ जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर में एक बंदा 14 रन देकर 3 आउट कर रहा है। हार्दिक पांड्या का स्पेल देख लें, अक्षर पटेल का, रविंद्र जडेजा का स्पेल देख लें, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, तो कहीं ना कहीं इंडिया वो मैच पाकिस्तान की गलतियों से तो जीता, लेकिन पाकिस्तान की गलतियों से ज़्यादा अपनी ब्रिलियंस की वजह से, अपनी बॉलिंग में ब्रिलियंस, अपनी फील्डिंग में ब्रिलियंस, जिस तरह कैचेस किए गए पाकिस्तानी बैटर्स के, बाबर का जो स्लिप में कैच किया, फिर इसके अलावा इफ्तिखार जिस तरह आउट हुए, फिर नसीम का आखिरी ओवर में देख लें, तो ये चीज़ें इस तरह थी कि आप विदाउट गुड प्रिपरेशन या विदाउट बीइंग द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ द माइंड या विदाउट बीइंग एक्चुअली प्रेजेंट इन द गेम, आप ये सब चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि 9 जून 2024 को जो हुआ वो एक इस तरह का एलिमेंट था जो पाकिस्तान क्रिकेट में यकीनी तौर पर कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखा जाएगा। इंडिया इतनी बड़ी स्टेज पे T20 वर्ल्ड कप में दूसरी दफ़ा हराने का एक बड़ा मौका पाकिस्तान को मिला और जिस तरह हमने वो ज़ाया किया, दिस इज़ शेमफुल एंड दिस इज़ एम्बैरेसिंग टू से द लीस्ट। अगर हम इंडिया को हरा देते तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट मैच वाज अगेंस्ट आयरलैंड, वो जीत के हम फिर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जाते हैं। यू नेवर नो, जब मैचेस वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाती है क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट बहुत खेली हुई वेस्ट इंडीज़ में। बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब इफ्स एंड बट्स की बातें हैं कि अगर आप 6 ओवर में 40 रन नहीं चेस कर पाते तो मुझे लगता है कि फिर आप डिजर्व ही नहीं करते थे कि आप T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जाते या बड़ी टीम से जाके बड़े सिचुएशन में, बड़े लेवल पर कंपीट कर पाते।